नमस्ते। आज मैं आपको अच्छे स्तरीय अनुच्छेद लिखने के तरीके बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में पहली ज़रूरत है जिज्ञासा की, प्रश्न करने की। आपके अंदर ये प्रश्न हो कि ये अनुच्छेद का प्रश्न जो 5 नंबर का है, ये परीक्षा में आता क्यों है। 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक अनुच्छेद लिखना ज़रूर पूछा जाता है, तो ये अनुच्छेद क्यों आता है। तो इस क्यों का आंसर कि जब आप सीख चुके कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो वर्ण है, वर्णों से मिला सार्थक और स्वतंत्र मेल जब करते हैं तो शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य, अर्थवान इकाई को वाक्य कहते हैं, और वाक्य तक अब आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने में, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने में अब आप समर्थ हो चुके हैं। तो अब आप लिखने के लिए तैयार हैं, और लिखने में अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ जो 80 से 100 शब्दों का होता है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे। तो इसमें आपको परीक्षा में संकेत बिंदु दिए रहते हैं। संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर हमें लिखना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले निबंध और अनुच्छेद में अंतर जान लें। कई अनुच्छेदों से बनता है निबंध जो 400, 500, 600 शब्दों का होता है, लेकिन अनुच्छेद में आपको केवल 80 और 100 शब्दों में अपनी बात को लिखना है। तो इधर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बच्चों को लगता है अनुच्छेद तो बहुत आसान है, कुछ भी सोचा और लिख दिया। बिल्कुल नहीं। इधर आपका निबंध का निचोड़, आपको ट्रैक पर रहना है, बिंदुओं को समाहित करना है, आपकी लिखने में तारतम्यता होना ज़रूरी है, भाषा में प्रवाह होना ज़रूरी है, और एक निश्चित उद्देश्य के साथ आपको इसको समाप्त करना ज़रूरी है। तो कम शब्दों में लिखने के कारण इसे लिखना चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो पहला तो था कि अनुच्छेद का प्रश्न क्यों है, निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या है। अब आपका दूसरा, आपके अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए कि अनुच्छेद से आप में क्या परिवर्तन आता है, अनुच्छेद लिखने से आप क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले भाषा पर आपकी पकड़ होती है, 2 अभिव्यक्ति में निखार आता है, 3 वैचारिक स्तर में बढ़ोतरी होती है, और चौथा आपकी विश्लेषण की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ती है, और 5वां आप कल्पना शक्ति को भी बढ़ा पाते हैं। तो इस तरह अनुच्छेद देने का उद्देश्य है आपकी भाषा पर आपका नियंत्रण सिखाना। अब अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे निबंध कई तरह के होते हैं। आप पाठ देखोगे तो पाठों में कई तरह की विधाएं समाहित होती हैं, तो इधर अनुच्छेदों में भी विभिन्नता होती है। जैसे कुछ अनुच्छेद होते हैं वर्णनात्मक, जैसे ताजमहल का वर्णन करना है, तो वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, आपको हर लिखने के पहले हमेशा हमारा बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है, ये तो शर्त ही है लिखने की। तो इधर हम उसका वर्णन करेंगे। एक होता है विचारात्मक अनुच्छेद, जैसे वर्तमान में हिंदी की स्थिति क्या है, या गैजेट्स का बच्चों पर क्या प्रभाव हो रहा है, या मोबाइल का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, वर्तमान में तनाव, शिक्षा प्रणाली, जिस पर भी आप विचारात्मक, ये अनुच्छेद हैं जो विचारों में उथल पुथल मचा दें, आपको कुछ सोचने को विवश कर दें, वो विचारात्मक अनुच्छेद कहलाते हैं। एक होते हैं भावनात्मक अनुच्छेद, जिससे देखा जाता है कि आप संयुक्त परिवारों की स्थिति से वृद्धों की स्थिति कैसी हो रही है, या हमारे देश में गरीबों के लिए हमारा क्या फ़र्ज है, या सर्वहारा वर्ग, निम्न जाति के लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे आपके इमोशंस को हिलाया जाए, कुछ करने के लिए बाध्य किया जाए। तो ये आपके देशभक्ति भावनात्मक निबंध या भावात्मक निबंध
निबंध और निबंध के साथ ही अनुच्छेद कह सकते हैं। ये थे आपके भावात्मक अनुच्छेद के प्रकार। कल्पना प्रधान अनुच्छेद, जैसे यदि मैं करोड़पति बन जाऊं, यदि आपको विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाए, यदि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, जिसमें आपकी कल्पना के लिए पंख लग जाएं, ऐसे अनुच्छेद के विषयों को हम कहते हैं कल्पना प्रधान विषय और कल्पना प्रधान अनुच्छेद। सूक्तिपरक अनुच्छेद भी होते हैं। सूक्ति जो कल भी सच थी आज भी सच है, सुंदर उक्ति, सुंदर कथन, जैसे काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये सूक्ति बन गई। जैसे अब पछताएं होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, पश्चाताप करने से अब क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सूक्ति बन गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अनुच्छेद के जो हमने आपको प्रकार बताए वही विषय भी हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको किस विषय में लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि परीक्षा में इसमें 3 तरह के प्रश्न, 3 आपको विकल्प मिलते हैं, इसमें चॉइस मिलती है। तो उसमें शिक्षक बनाते समय ध्यान रखते हैं कि ये एक पर्यावरण समस्या या वैज्ञानिकता का आधार या वैचारिक अनुच्छेद पर विषय दिया जाए, तो दूसरा भावात्मक विषय दिया जाए, तो तीसरा आदर्श, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता कैसे दूर की जाए या समाज की सुंदर स्थिति कैसे बनेगी, तो ये आदर्श वाले विषय भी आपके लिए चुनने मिलते हैं। तो आपको अपनी रुचि देख लेना है कि आपकी कलम किस में तेज चलती है और उसी को आपको चुनना है। अगर आपका दिमाग इंजीनियरिंग वाला है तो आप दूसरी चीज़ों में जाओगे, टेक्नोलॉजी वाले आप जल्दी चुनोगे। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी बनने वाले हैं तो विज्ञान वाला विषय लोगे, और अगर आप भावुक हैं तो आपको भावनात्मक चीज़ों पर लिखना अच्छा लगेगा। तो ये आपको अपने बारे में पता होना ज़रूरी है। ध्यान रखें कि 5 अंकों का ये प्रश्न होता है, जिसमें प्रारूप के 2 अंक हैं, भाषा के 2 अंक हैं और समापन के भी 1 अंक है। और ये कैसे मिलेंगे? जब आप इसमें अपनी भाषा में विराम चिन्ह, व्याकरणिक शुद्धियों का ध्यान रखोगे, इसके साथ साथ भाषा का स्तर बढ़ाओगे कि किसी उदाहरण अगर आपको याद आ रहा, लंबे उदाहरण नहीं लिखेंगे पर छोटे छोटे उदाहरण भी डाल सकते हैं, कोई सूक्ति लिख सकते हैं, पंच लाइन से इसका समापन कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ का है तो वो जो संकेत बिंदु आपको दिए हैं, उन संकेत बिंदुओं में तारतम्यता होना ज़रूरी है। लंबे वाक्य ना लिखें, पर हाँ सधी हुई भाषा हो, सरल हो, संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो और एक आदर्श समापन के साथ हो। तो ये अनुच्छेद की अगर ये शर्तें आप पूरी करोगे तो आपको 5 में 5 अंक मिलना मुश्किल नहीं है। मेरी शुभकामना है कि आपको परीक्षा में 5 अंक ही मिलें। आदर्श अनुच्छेद क्या है, इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।